तो उसके भी जो डेटा को हम देख रहे हैं तो हम ऑलमोस्ट 10 to 15% इंक्रीज देख रहे हैं फेब्रवरी में। जो की सिटीज हैं न्यूयॉर्क, लंदन, बार्सिलोना और दिल्ली में। और हमारी इंडस्ट्री की जो एक प्रीमियर रिसर्च फर्म है उसने भी यही कहा है कि अब एक दौर आएगा नेक्स्ट 4 से 5 साल का, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसमें 26% ग्रोथ देखेंगे। और जो आपने मेरे से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा कि क्या हमारे कस्टमर्स अब ओपन अप कर रहे हैं, तो हम। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। ट्रैवल, दरअसल इसको चुनने की वजह यह थी कि स्टॉक में कल अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। आज भी हल्की सी बढ़त पर दरअसल कारोबार कर रहा है। इस हफ्ते का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर देखिएगा कि समय समय पर तेजी हुई है, नतीजे आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो बड़ा ट्रिगर है वो ये है कि सरकार जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर सकती है। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको यही बताया था कि हमारे सूत्रों बता रहे हैं कि मार्च में ये ऐलान होने के आसार हैं। और ट्रैवल इंडस्ट्री में इससे कितनी बड़ी रिलीफ आएगी, कितना बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। नॉर्मली हम एविएशन कंपनियों पर बात करते हैं, इज माई ट्रिप, होटल जैसी स्टॉक्स पर बात होती है, लेकिन रेट गेन ट्रैवल को भी इससे फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर ज्यादातर कंपनियां यूज करती है, स्पेशली होटल बुकिंग के लिए, आपकी ट्रैवल बुकिंग के लिए, रेट गेन दरअसल वो सॉफ्टवेयर देता है, और इनके लिए यहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भानु चोपड़ा। भानु, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। फिर से बिजनेस का खुलना, इंटरनेशनल ट्रैवल स्पेशली खुलना सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहता है, लेकिन हमें एक ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताइए। क्या इंक्वायरीज अब आने लगी हैं अलग अलग क्लाइंट्स की ओर से? क्या वो अपने बिजनेस में आपके सॉफ्टवेयर का ज्यादा इस्तेमाल करने को तैयार हैं? जरूर। तो सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपने शो पे हमें बुलाया। तो जैसे कि आपने भी कहा, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो कोविड के होते हुए उसमें काफी इम्पैक्ट आया था और काफी हार्ड हिट थी। बट अगर आप हमारे नतीजे देखें तो दिसंबर का जो क्वार्टर हमने जो नतीजे बताए हैं, 57.4% हमारी ग्रोथ हुई है, काफी स्टेलर ग्रोथ रही है। और मेरा मानना है इसका मेन रीजन ये था कि जो एक रिवेंज ट्रैवल का दौर था वो शुरू हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन के होते हुए हमने इम्पैक्ट जरूर देखा। बट मैं आपको बताते हुए बड़ा खुश हूं कि अब हम ये जो है काफी फिर से वो रिकवरी देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप बहुत सारी न्यूज़ भी देखें, इंटरनेशनली भी बहुत सारी कंट्रीज ने ये जो प्री डिपार्चर कोविड टेस्ट थे, इन्होंने सबने, काफी कंट्रीज ने ये बंद कर दिया है। और आप देखेंगे कि एक्सपर्ट्स भी जो हैं ये कोविड के बारे में ये कह रहे हैं कि अब ये एक एंडेमिक स्टेज में जा रहा है। तो इससे क्या है कि जो बुकिंग जो थोड़ा सा पॉज हमने दिसंबर और जनवरी में ओमिक्रॉन के करते देखा था, वो अब हम काफी रिकवरी देख रहे हैं। हमारे पास एक्चुअली एक प्रोडक्ट भी है जो एआई बेस्ड प्रोडक्ट है, उसको हम डिमांड एआई कहते हैं। तो उसके भी जो डेटा को हम देख रहे हैं तो हम ऑलमोस्ट 10 to 15% इंक्रीज देख रहे हैं फेब्रवरी में। जो की सिटीज हैं न्यूयॉर्क, लंदन, बार्सिलोना और दिल्ली में। और हमारी इंडस्ट्री की जो एक प्रीमियर रिसर्च फर्म है उसने भी यही कहा है कि अब एक दौर आएगा नेक्स्ट 4 से 5 साल का, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसमें 26% ग्रोथ देखेंगे। और जो आपने मेरे से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा कि क्या हमारे कस्टमर्स अब ओपन अप कर रहे हैं, तो हम वो बहुत अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हमारी जो न्यू बुकिंग्स हैं, वो दिसंबर क्वार्टर में भी जो न्यू कस्टमर विंस थे वो बेस्ट क्वार्टर था हमारी हिस्ट्री कंपनी के। और अभी भी हम काफी ग्रोथ देख रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा कि अभी तक जो ज्यादा टूरिज्म था वो ज्यादा डोमेस्टिक था। अब इंटरनेशनल टूरिज्म की बहुत मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये जो क्रॉस बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस और क्वारंटीन नेशनल रूल्स। फ्लाइट्स खुलने से आपके लिए फायदे क्या रहेंगे, क्योंकि आप दोनों ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को केटर करते हैं भानु। इस समय क्या आपको लग रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर आपके प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड अब आने लगी है? जो आपने क्लाइंट्स की बात की, मेरे ख्याल में 700 से 800 नए एडिशंस न्यू क्लाइंट्स में देखने को मिले हैं। ये बताइए, ये रेवेन्यू में कितना ट्रांसलेट करेंगे? जो नेट रेकरिंग रेवेन्यू होता है उसके लिए क्या आप अपडेट दे पाएंगे?
तो जो हमारा रिकरिंग रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 98% है। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे बिजनेस 3 बिजनेस लाइंस में है, मार्टेक, डैश और डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको एक एक मिनट इन तीनों बिजनेस लाइंस के बारे में बता देता हूँ, उनके क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। तो अगर आप हमारा दिसंबर क्वार्टर की भी रिजल्ट्स देखें तो हमारी कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ मार्टेक में सबसे ज्यादा थी। तो इस मार्टेक बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम होटल्स को डिजिटली कस्टमर्स एक्वायर करने में हेल्प करते हैं। तो हम उनके लिए ब्रांड इंगेजमेंट करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस करते हैं सोशल चैनल्स में, डिजिटल चैनल्स में, और हमारी इंडस्ट्री में जो ये प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स होती है उनमें एडवर्टाइज करते हैं। तो बेसिकली होटल को जितने भी डिजिटल चैनल्स हैं उस पे एडवर्टाइज करके हम उनके लिए कस्टमर्स लाते हैं। तो जैसे कि अब रिवेंज ट्रैवल आ रहा है तो हमारे कस्टमर्स कीन हैं कि उनको ये गेस्ट डिजिटली वो एक्वायर करें। तो ये हमारा बिजनेस काफी शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ, इसमें 110% की ग्रोथ हुई और ये अब 34% है हमारे ओवरऑल रेवेन्यू का। और आने वाले टाइम में भी हम काफी इसमें पोटेंशियल देख रहे हैं। जो हमारा डैश बिजनेस है जिसमें हम बेसिकली काफी डेटा इंटेलिजेंस देते हैं, एनालिटिक्स देते हैं, जिससे हमारे कस्टमर्स राइट प्राइसिंग कर सके। तो इसमें भी हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिसमें हम सेल करते हैं, होटल्स को करते हैं, ओटीएस को करते हैं, कार रेंटल कंपनीज और एयरलाइंस को करते हैं। तो अगर हम कुछ सेगमेंट देखें तो ये सेगमेंट तो प्री कोविड से भी बढ़ के आगे बढ़ गए हैं। और इसमें हमने नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी किए हैं। एक हमारा नया प्रोडक्ट एआई बेस्ड रेव एआई करके हमने लॉन्च किया है, जो बेसिकली एंड टू एंड प्राइसिंग करता है। तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई वो डिसाइड करता है कि किस प्राइस पे हमारे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए, जो कि कार रेंटल है। तो हमने इसमें एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में अभी साइन किया है। और मुझे काफ़ी उम्मीद है क्योंकि जो हम ट्रैक्शन देख रहे हैं, जो हम इंटरेस्ट देख रहे हैं इस नए प्रोडक्ट में, इससे हमें काफ़ी ग्रोथ आएगी। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है ये एक ट्रांजैक्शनल मॉडल है और जैसे कि मैंने बताया इसमें थोड़ा सा डिप आया। ये ऑलमोस्ट 55% के लेवल पे चला गया था प्री पैंडेमिक लेवल के हिसाब से मैं देखूं। बट अब फिर से ये वापस काफी तेजी से बढ़ रहा है। फेब्रुअरी में यूजुअली अगर आप देखें जो स्प्रिंग और समर है उसकी बुकिंग्स यूजुअली जैन फेब में होती हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में। जी। तो वो थोड़ी सी पॉज हो गई थी जनवरी में ओमिक्रॉन के करते हुए, बट फेब्रुअरी और मार्च में हम ये सारा जो पिकअप है ये काफी पिकअप देख रहे हैं और इसके करते हम काफी पोटेंशियल देख रहे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी। तो तीनों वर्टिकल्स, चाहे वो मार्केटिंग टेक हो, डैश हो यानी कि डेस्कटॉप एज अ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सभी में इजाफा है और ओवरऑल काफी कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर एक पिकअप देखने को मिलेगा। भानु चोपड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर एक इनसाइट देने के लिए कि इस समय करंट सिचुएशन क्या है और यहाँ से क्या आउटलुक आपका रहेगा। धन्यवाद। इस बीच एक अपडेट आ भी रहा है कि स्पाइस जेट आज से 24 नई फ्लाइट्स भी लॉन्च करने वाली है।